हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। आज एक न्यू फॉर्म में हम बात करेंगे। बहुत ज्यादा ये रिक्शा हिल रहा है, इसको अवॉइड करिएगा। लेकिन मुद्दा ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की सिटीजन से, लोगों से ऑन ग्राउंड, कि उनका क्या ओपिनियन है जो हमारे करंट अफेयर्स चल रहे हैं, इंडिया से जुड़ी जियो पॉलिटिक्स चल रही है, उस पर कितना वो अपडेट है। और खास तौर पर जो पुतिन साहब यहाँ इंडिया आए, वहां पर जो रिलॉस एग्रीमेंट हमारे बीच में हुआ है, जो हमारे बीच में साझेदारी हुई है, इस पे इनका क्या विचार है। और पाकिस्तान के जो लोग चेचे पैपे कर रहे हैं, उनका जवाब भी हम इन्हीं के थ्रू देंगे। तो चलते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इन द वीडियो। सो अभी है हमारे साथ चारू मैम, इनका ओपिनियन लेते हैं। अच्छा, हमारा क्वेश्चन मैम ये है कि यूएस का दोगलापन आप देखिए, पाकिस्तान का दोगलापन देखिए, कि एक तरफ वो हमें मना कर रहे हैं कि रशिया से आप ऑयल मत लो, ठीक है, उनसे आप रिलेशन अपने अच्छा मत करो। दूसरी तरफ यूएस कंटिन्यूअसली रशिया से ऑयल ले रहा है। अच्छा, जब हमारे और भारत और रशिया के रिलेशन अच्छे होने लगे तो उस पर सैंक्शंस लगाने की बात कर दी। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये दोगलापन कब तक चलता रहेगा और भारत उसमें फंस के रहना चाहिए या नहीं? अपने विचार और अपनी जो डिप्लोमेसी उसको बेहतर और तरीके से रशिया के साथ करना चाहिए। सबसे पहले तो भारत को किसी भी चीज़ में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंसी होती है या डेमोक्रेसी होती है वो एक बहुत बड़ी पावर होती है, मुझे लगता है। और जब हम खुद से इनसाइड फुलफिल कैपेबल होते हैं, एम्पावर्ड होते हैं, तो हमें किसी पे भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती। डेफिनेटली वी नीड टू मेक द रिलेशनशिप गुड विद एवरी कंट्री विच इज़ पीसफुल। एक ह्यूमन नेचर है, एक अच्छा नेचर है कि हमें पीसफुल रिलेशन सबके साथ बना के चलना है, और जहाँ किसी की ज़रूरत पड़े हमें उसका साथ भी लेना है। और उसके और एक अपना एक ओरा, एक अपना एक सर्कल बना के चलना है कि हमें कोई बेवकूफ़ ना बना सके। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर कोई आपको दोगलापन बोल रहा है या आपको कोई मना कर रहा है, तो इट शुड बी आवर ओन सेल्फ डिसीजन फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे लिए बेस्ट होगा हमें वो ही चूज़ करना चाहिए, इंस्टीड ऑफ अदर क्या सोचते हैं या अदर क्या बोल रहे हैं। उनके डिसीजंस उनकी कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आपका ओपिनियन है कि हमें डरना नहीं चाहिए, और चाणक्य नीति भी यही हमारी कहती है। बट जो ये सैंक्शंस लगाने की और टैरिफ लगाने की बार बार यूएस बात करता है, तो इससे हमारे ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या हमारा कोई बैकअप प्लान है? बैकअप प्लान के लिए तो मैं यही कहूँगी कि कुछ ना कुछ तो सेकंड ऑप्शन होगा ही। जब हिंदुस्तान की सरकार अपने बेनिफिट के लिए इतना कुछ सोच सकती है, तो ऑब्वियसली इंडिया के बैकअप प्लान के लिए भी कुछ ना कुछ सोचेगी जब उसके सिर पे कुछ ना कुछ पड़ेगा। तो और एंड द एंड मुझे ये पूछना है कि पाकिस्तान जो ये गुहार लगा रहा है यूएस से, ऑब्वियसली बात है भीख मांग रहा है कि सैंक्शंस लगा दो, टैरिफ लगा दो कि ये ऑयल एक्सपोर्ट ना कर सके, हालांकि यूएस ले रहा है रशिया से। तो इस पर आप पाकिस्तान को क्या बोलना चाहेंगे, उनके सिटीजन्स को क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं यही बोलना चाहूँगी, डरो मत क्योंकि जो बाप होता है वो बाप ही रहता है, और बेटे को हमेशा बाप के पास प्यार से आना चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। मैं यही बोलना चाहूँगी। सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट है, सबकी अपनी अपनी नीड्स है। अब डरने से आप किसी और को भड़काओ, किसी और के थ्रू सेंक्शंस लगाओ, तो वो चीज़ एक हद तक कहीं सूटेबल होगी, बट एक लाइन के बाद वो ओवरकम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल ओपिनियन, थैंक यू। तो आज हमारे साथ हैं गुलशन जी, और इनका ओपिनियन लेंगे कि रशिया और भारत के जो मजबूत रिश्ते बनते जा रहे हैं, इस पे पाकिस्तान में बहुत बवाल मचा हुआ है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इस पे हमारे भारत का क्या रिएक्शन है? क्योंकि पाकिस्तान के जो सिटीजन है वो चीख चीख के कर रहे हैं कि पुतिन तो पाकिस्तान के लिए दुश्मन है। उन्होंने पुतिन को पाकिस्तान का दुश्मन घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ भारत के साथ अच्छे मजबूत रिश्ते हो गए। इस पे अब हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे भारतीयों का क्या विचार है, चलिए जानते हैं। तो सर नमस्कार। पुतिन अभी इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, बढ़ने की को हमारे को बढ़ाने के लिए सहयोग दिया। और अभी भी वो जिस हिसाब से आए थे, जिस तरह से आए थे, उनका जो बॉडी लैंग्वेज लग रही थी बहुत ही अच्छी लग रही थी कि वो इंडिया में आए हैं और यहाँ कुछ देने आए हैं और हमारे साथ अच्छे संबंध बनाने आए हैं। यही हमें उम्मीद थी कि वो आएंगे, बहुत अच्छा होगा, तो वैसे ही अच्छा हुआ। और उन्होंने आके बहुत अच्छी तरह इंडिया को देखा, भाला, और उनका वेलकम भी बहुत बढ़िया हुआ। सर आपका ओपिनियन, आपने अच्छे से उनको नोटिस किया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि वो इंडिया के साथ एक बेहतर और बेहतर रिलेशन करना चाहते हैं। अच्छा, इस पे मैं आपका विचार तो मैं क्लियर है कि हमारी तरफ से भारत बहुत खुश है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि पुतिन हमारे लिए दुश्मन है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान की बात है, वो इंडिया में जैसे ही पुतिन आए उनको बड़ी परेशानी हो गई कि इंडिया के साथ दोस्ती और हमारे पास नहीं आए, तो हमारे इतने नज़दीक आकर भी हमारे पास नहीं आए, इसलिए वो बहुत परेशान है, वो बहुत दुखी हैं। अपने से दुखी नहीं है, वो हमारे से दुखी है, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है।
आगे बढ़ रहे हैं तो उससे उनको परेशानी है। और जब पुतिन आए तो उनका जब सब उन्होंने देखा मीडिया में और जब उनके यहाँ भी जितने प्रोग्राम हुए तो उनको बहुत परेशानी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि सर हमारे भारतीयों का बेसिक ओपिनियन ये है कि वो मानते हैं और इस चीज़ से अवेयर भी है कि अगर भारत की तरफ से कहीं भी किसी भी कंट्री से अच्छे रिलेशनशिप होंगे तो पाकिस्तान को दिक्कत होगी, क्योंकि हम पाकिस्तान जानता है कि मरा हुआ हाथी भी 100 मन का होता है। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर चुके हैं। लीजिए, अभी जाते समय उन्होंने ये कहा कि ये इंडिया पे कोई अटैक करेगा तो वो समझो कि रशिया पे अटैक कर रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे संबंध दिखाए इंडिया और रशिया के। ये बहुत प्राचीन काल से ही चलते आ रहे हैं, 1962 से पहले के ही इनसे काफ़ी अच्छे संबंध है। जब भी इंडिया पे किसी ने आगे आक्रमण करने की कोशिश की या देखा भी तो रशिया एकदम हमारे समक्ष आ गया और उससे फाइट करने के लिए वो तैयार था। जैसे कि अमेरिका में 7वां बेड़ा भेजा था तो उसको उसी समय सचेत कर दिया और वो रास्ते में से ही वापस चला गया। अब भी जो परिस्थिति चल रही है इंडिया की चारों तरफ, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं। तो उसको पीछे हटाने के लिए हमारे जो रशिया है वो बहुत आगे बढ़कर आया है, जिससे वो थोड़ा सा परेशान है। सो नेक्स्ट हम अब ऋषभ जी से बात करें और हम जैसा कि देख सकते हैं ये स्टूडेंट है और इनका ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आने वाले टाइम में यही हमारी देश की सरकार चलाने वाले हैं। तो ऋषभ जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि जैसा कि पुतिन साहब आए, रशिया और भारत के बीच में रिलॉस एग्रीमेंट हुआ, तो आप इस रिलॉस एग्रीमेंट को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको इन फ्यूचर? जी मैम रिलॉस एग्रीमेंट, पहले तो मैं इंडिया और रशिया के रिलेशन की बात करूंगा। देखिए, पुतिन जी का जो 2 दिन का दौरा था इंडिया में, हमारे इंडिया और रशिया के फॉरेन रिलेशन पे 4 चांद लगा दिए। और मैम हमारी फॉरेन पॉलिसी शुरू से वसुधैव कुटुंबकम के नाम से रही, द वर्ल्ड इज़ वन प्लेस। तो मेरा ये मानना है कि जो रिलॉस एग्रीमेंट हुआ है मैम, कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। जो हमारी मिलिट्री को फ़ायदा होगा, रशिया की मिलिट्री को फ़ायदा होगा, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हो या मैन मेड डिजास्टर्स हो, ठीक है, कैलामिटीज़ हो, उसमें एक दूसरे की मिलिट्री एक दूसरे के सिविलियंस के लिए हेल्प कर पाएगी, कड़े टाइम पे खड़े रह पाएगी। और मैम रही बात इंडिया रशिया के रिलेशंस की, तो मेरा ये मानना है कि हमारे रिलेशन शुरू से ही बहुत बेटर रहे हैं। और पुतिन जी का जो 2 दिन का दौरा रहा वो काफ़ी 4 चांद लगा दिया, चाहे वो 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की बात हो। वंडरफुल पॉइंट। यानी कि हमारी यूथ को पता है कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ है, इस चीज़ से ये अवेयर है। और मैम रही बात यूएस की, तो यूएस तो हमेशा ही किसी भी बढ़ते कंट्रीज़ के खिलाफ ही रहता है मैम, ज़्यादातर देखा है हमने, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं जो भी प्रेसिडेंट अभी करंट टाइम्स में हुए। और क्योंकि हमें तो 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर याद है ना, कैसे रशिया की नेवल फ्लीट ने इंडियन ओशन में आके इंडिया की नेवी को सपोर्ट किया, इंडियन के सिविलियंस को सपोर्ट किया, इंडियंस को सपोर्ट और किया। हम जानते हैं भारत का ये इतिहास रहा है, जिसने उसकी मदद एक बार की, हम अपना एहसान, उनकी मदद कभी नहीं भूलते। ये भारत के ब्लड के अंदर है। हाँ जी। और मैम मेरा सबसे बड़ा ये मानना है, सबसे बड़ा पॉइंट ये रखूँगा कि इंडिया रशिया की चलो एक बात कर लेते हैं, पर एशिया फर्स्ट पॉलिसी जो हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं, मुझे लगता है कि इस वेस्टर्न मोनोपोली, वेस्टर्न जो डोमिनेट यूएस कंट्रीज़ हो गई या यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, इनसे हमें बाहर आना चाहिए और हमें एशिया की ओर आउटलुक करना चाहिए सबसे पहले। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया और रशिया का रिलेशंस काफ़ी बेटर है और बेटर की ओर जा रहा है। और जो एग्रीमेंट हुए हैं मैम बहुत अच्छे हैं, काफ़ी फ़ायदा होगा दोनों कंट्रीज़ के मिलिट्री को और सिविलियंस को भी फ़ायदा होता है। और एक फ़ायदा बहुत बड़ा बता रहे हैं कि नेचुरल जब डिजास्टर आएगा तो भारत तो हेल्प करता है, इवन टर्की की भी हमने हेल्प की है। लेकिन यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं कि हम मैन मेड डिजास्टर, इससे आप क्या समझते हैं? मैम मैन मेड डिजास्टर जैसे कि आजकल न्यूक्लियर वेपन्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो मेरा ये मानना है कभी कोई कंट्रीज़, अगर किसी कंट्रीज़ की वॉर हुआ, मैन मेड डिजास्टर मतलब जो भी न्यूक्लियर वेपन्स ड्रॉप कर दिया, अनफॉर्चुनेटली अगर किसी ने बाई चांस ड्रॉप कर दिया, तो मेरा ये मानना है कि जो एग्रीमेंट हुआ है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मैन मेड डिजास्टर्स में। और हम एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ खड़े कर रह पाएंगे। इवन जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच जो डेफिनेटली अभी रिसेंटली इन दोनों के बीच में पैक्ट हुआ था। हाँ जी, उनके सामने जो इंडिया और रशिया की जो पैक्ट हुआ है एक बुनियाद बन के खड़ी हुई है। और पाकिस्तान को तो काम रहा है शुरू से भौंकना, इंडियंस भी कोई भी अगर पॉलिसी होती है तो उस पर हमेशा ही भौंकते हैं, चाहे उनके मिनिस्टर हुक्मरान हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ये बात कर रहे हैं, एवरीवन नोज हिम। हाँ जी, कितने मेडल लगा के घूमते हैं, कहाँ से मेडल मिले सबको पता है वो। और जी मेरा बिल्कुल मानना है कि बिल्कुल बहुत सही है। और मैं शुरू से बोल रहा हूँ, वीडियो के शुरू में बोला कि पुतिन का 2 दिन का दौरा बिल्कुल 4 चांद लगा दिया हमारे इंडिया रशिया के रिलेशंस पे। और यूं ही हमारे रशिया के रिलेशंस, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस हमेशा बढ़ते रहें। और आई होप कि एवरीथिंग विल बी बेटर।
ठीक है। थैंक यू सो मच, वंडरफुल ओपिनियन। खास तौर पे ये हमारे यूथ के ओपिनियन है जो कि बहुत मैटर करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो एक और यूथ हमें मिल चुके हैं और हम बात करने जा रहे हैं कि अगेन रशिया और भारत जो हॉट टॉपिक है। तो मेन मुद्दा ये है कि चलो हमारे तो रिश्ते अच्छे हैं, हम अपने रिश्ते अच्छे कर भी रहे हैं। जो दिक्कत है पाकिस्तान को और यूएस को, और उनका जो दोगलापन है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। एक तरफ आप खुद यूएस से जो है रशिया से ऑयल ले रहा है और हमें मना कर रहा है आपने, और पूरे कंट्री में हमें ऑप्शन नहीं दे रहे हो कि हम वहां से ऑयल ले सकें। क्यूबा की बात करें तो वहां से आप चिढ़ जाते हो, वेनेजुला की बात करें तो आप वहां पर टैरिफ लगा के बैठे हुए हो। तो हर जगह आप जो बैठ गए हो, तो हमारे लिए मार्केट में ऑप्शन तो छोड़ो। इस पे हमारे यूथ का क्या विचार है, चलिए जानते हैं। जी, गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू। मैं यही कहूँगा कि अगर हम देखें तो हमें प्रॉफिटेबल जहाँ से हो रहा है हमें वहाँ से बिजनेस करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई कंट्री हमारे बारे में क्या सोच रही है, उससे ज़्यादा हमें ये सोचना चाहिए। देखिए भारतीयों को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, भारतीयों को इससे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, लेकिन जब वो टैरिफ की बात करते हैं, सैंक्शन की बात करें, यानी एक तरीके से हमें इकोनॉमिकली हार्म करने की बात करते हैं, तब हम क्या करें। तो जो हमें इजी पड़ रहा है आई थिंक मुझे उनके साथ डील करना चाहिए। ठीक है, इजी पड़ रहा है, जैसे कि रशिया के साथ हमारा संबंध भी अच्छा है और हर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुराने टाइम से ठीक है। पास्ट में वॉर वगैरह में उसने हमारा काफ़ी साथ दिया है और अभी भी रिलेशन ठीक ही चल रहे हैं। थोड़ा टैरिफ वगैरह अमेरिका की साइड से, लेकिन अभी हमने लॉकडाउन में भी देखा था कि वहाँ से जब बिजनेस नहीं चल रहा था तो रसिया ने काफ़ी सपोर्ट करा था। चाइना से जब बैन करा था उस टाइम भी रसिया सपोर्ट कर रहा था। तो अगर हमें कहीं से कुछ गुड प्रोडक्ट मिल रहा है तो हमें लेना चाहिए। ओके सर, तो इस पे जो पाकिस्तान चाय चेक कर रहा है और पाकिस्तान के सिटीजन बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहा है और इवन पुतिन को तो उन्होंने दुश्मनी घोषित कर दिया है, तो हमें पाकिस्तान की बात को कितनी वैल्यू करनी चाहिए। पाकिस्तान की खुद की वैल्यू नहीं है तो हमें क्यों सोचना चाहिए उसके बारे में। पाकिस्तान के बारे में मुझे लगता नहीं है कंट्री में कोई जानता भी होगा, बट इंडिया को लोग जानते हैं अच्छे से। वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है इंडिया, तो पाकिस्तान की तो नहीं सुननी चाहिए हमें किसी भी केस में। हमें सोचना चाहिए बस कि अपने सिटीजन को कहाँ से बेनिफिट दे सकते हैं, तो उसी के लिए हमें काम करना चाहिए बस। ठीक है, वंडरफुल। तो यानी कुल मिला के हमारे यहाँ के जो यूथ हैं उनका ये कहना है कि हमें मैटर नहीं करता है कि कौन क्या कह रहा है। 100% टैरिफ जब यूएस ने लगा दिया था तब भी हमें मैटर नहीं किया। जी, हमें नहीं फर्क पड़ता इन चीज़ों से। ठीक है, और हमारे पास डेफिनेटली जैसे एस जयशंकर साहब ने बोला कि हमारे पास हमेशा प्लान बी होता है, ऑप्शन हमारे पास हमेशा होता है, बट हम कोशिश करते हैं कि पहले बात करके, बात विमर्श करके चीज़ों को सुधार ले, नहीं उसके बाद तो अल्टीमेट बॉस हम अपने हैं ही। तो ये था हम भारतीयों का रिएक्शन जो भी पाकिस्तान बोल रहा था। तो इस समय ये पता चलता है कि भाई हम फुली अवेयर हैं और हमारा डिसीजन है, ये हमारी मर्जी है हम किससे सौदेबाजी करें। यानी रशिया से अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है तो हम उससे बेनिफिट लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और अगर यूएस से मिल रहा है तो हम यूएस से भी अपनी साझेदारी बना के रखेंगे। कोई हमें बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं कि भारत को क्या करना चाहिए और कैसी डिप्लोमेसी चलनी चाहिए। तो इस पे आप भी करिए मुझे अपने विचार व्यक्त, और ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। टिल देन चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करते रहिए, ऐसी अपडेट में लाती रहूंगी। एट द एंड लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।